तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना जमीन के आप कैसे डेयरी फार्म कर सकते हैं या 1 एकड़ के साथ कैसे कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखना और अच्छी जानकारी मिलेगी। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह, देव डेयरी फार्म। एक भाई ने कमेंट किया था कि मेरे पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन है और मैं डेयरी का काम शुरू करना चाहता हूँ और 40-50 गायों पे मुझे पहुंचना है। तो सबसे पहली बात तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, जैसे कि कोई भी काम करो तो उसके लिए हमारे पास एक टारगेट सेट होना चाहिए। तो हमारे पास भी एक टारगेट है, हमें भी बड़ा डेयरी फार्म करना है। इसलिए हमने पिछले साल 7-8 गाय सेल कर दी थी जो ब्रीडिंग के पर्पज से नहीं थी हमारे पास। तो पहले तो हमें गाय परचेज करनी है, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ उसके ऊपर कि कैसे कैसे इसको आगे लेके जाना है। तो स्टार्टिंग में हमने जैसे 8-10 गाय परचेज करी है, उसके उसमें से हमें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी कि गाय कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी है। वो उसके लिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, कोई ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत। वो गाय अपने आप बताएगी कि कौन सी गाय की बछड़ी हमें पालनी है, कौन सी गाय से कैसी बछड़ी लेनी है, कौन सा सीमन लगाना है। वो जब पहला ब्यात होगा आपके पास, फर्स्ट लैक्टेशन या सेकंड जो भी होगा, मतलब जब आपके घर में 1 साल गाय दूध देगी, वो खुद आपको बताएगी कि मुझे रखना है या नहीं रखना आगे। क्योंकि गाय का जो लैक्टेशन पीरियड है, वो अगर अच्छा दूध मेंटेन कर रही है, वो आप जब आप लेके आओगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि मतलब 1 एकड़ जमीन है तो क्या हम डेयरी फार्म कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। आप मैं ये नहीं कहता कि किताबी बातें या कुछ इधर उधर की बातें, मैं अपने ऊपर ही बात करता हूँ ज्यादा, जो मैंने प्रैक्टिकल किया है या जो मैं कर रहा हूँ। मैंने अपने बाकी सारे खेत में जो है लिप्टिस लगा रखे हैं, क्योंकि मैं विदेश जा रहा था। तो ट्रैक्टर ट्रैक्टर मेरा सब कुछ बिक गया था, सारा मेरा शेड वेड, गाय वगैरह पहली सब कुछ बिक गई थी। मैंने ये दोबारा काम शुरू किया है। तो मेरे पास ट्रैक्टर वैक्टर था नहीं, कुछ भी नहीं था। तो 8-10 लाख रुपए चाहिए खेती के लिए, औजार लेने के लिए। तो मैंने डेयरी फार्म तो मुझे करना ही था, मेरा कंसेप्ट क्लियर था, मैं विदेश जा नहीं पाया। बहुत सारा नुकसान सहने के बाद मैंने ये काम शुरू किया। तो अब मेरे पास एक ही विकल्प था कि मैं खेती ना करूं। खेती ना करूं, मैंने हिस्से ठेके वाली जमीनें भी छोड़ दी हैं, और तब से ही छोड़ रखी हैं। और मैंने अपने खेतों में जो है वो सारा लिप्टिस भर दिया है। कुछ पिछले साल भरा था, कुछ उससे पिछले साल भरा, कुछ इस बार भी भरा है। तो सिर्फ मैं 1.5 एकड़ खेत मैंने बचा रखा है। जो मैंने आपको धान वाला खेत दिखाया था, वही खेत है मेरे पास, जिसमें मैं चारे वगैरह का सिस्टम करता हूँ। तो चारा भी मैं हरा चारा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नहीं बोता हूँ। तो मैंने सिर्फ इस बार क्या है, वो साइलेज बोया था। साइलेज बोया था, सॉरी, मक्का बोई थी तो उसका मैंने साइलेज बनाया। तो मक्का लेट कटी। तो लेट वैरायटी 26 धान आता है, तो हमने 26 धान बोया, अभी कटा नहीं है मैंने। 3-4 दिन की 2-3 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि ये खेत में मेरा धान खड़ा हुआ है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास 8-10 एकड़ लैंड होनी चाहिए तभी आप डेयरी फार्म कर सकते हैं। मेरा मटर सारा मोल का आता है। पिछले साल हमने कुछ साइलेज भी मोल लिया, तूड़ी मेरी सारी मोल आती है। पुराल पिछले साल हमने रखी थी, इस बार नहीं ली है क्योंकि साइलेज काफी है। तो अगर आपके पास गाय अच्छी है, ब्रीड अच्छी है, दूध अच्छा दे रही है, तो आप सारा सिस्टम मोल का करके भी आप डेयरी फार्म चला सकते हैं। क्योंकि ये हमारी जेब से नहीं खाती हैं, इनका जो मेंटेनेंस है वो ये अपना खुद झेलती हैं। इनके पास इतनी कैपेसिटी है कि ये अपने आप को भी खिलाएगी, अपने बच्चे को भी खिलाएगी, उसे दूध भी पिलाएगी, और ये हमारे बच्चों को भी पाल देगी। और कुछ पैसे हमें अपने आगे, जो आगे हमें साइलेज वगैरह खरीदना है उसके मैनेजमेंट के लिए भी ये बचा के दे देती हैं। सिर्फ उसमें क्या है कि हमारा मैनेजमेंट खुद का अच्छा होना चाहिए। तो अगर हम उल्टे सीधे खर्चे कर रहे हैं, हम इसको लाइटली ले रहे हैं, इस धंधे को उल्टे सीधे खर्चे कर रहे हैं, जो ये प्रॉफिट हमें 7-8 महीने में, 9 महीने में जो ये प्रॉफिट देती है, जब ये मिल्किंग टाइम पे होती है, तो उस टाइम अगर जो ये पैसा बचा रही है उसको हम उल्टा सीधा खा पी रहे हैं, ऐश उड़ा रहे हैं, तो फिर ये काम घाटे का है। अगर इसको सीरियसली ले रहे हैं तो फिर ये काम प्रॉफिट का है। आप भी देख रहे हैं मेरा फार्म बढ़ रहा है। अभी मेरी 2 बछड़ियां नई आई हैं, पिछले साल मैंने 8-9 गाय बेची भी थी। तो फिर मैंने 2-4 गाय ली भी हैं।
वो लास्ट ईयर ही ले ली थी मैंने गाय। तो अब वो जो बछड़ियां हैं, अब मेरे फैमिली का खर्चा भी सारा चल रहा है, और वो 2 बछड़ियां हैं वो भी 400 रुपए, वो 2 छोटी बछड़ियां खा रही हैं रोज का। वो करीब 5 लीटर तो एक बछड़ी छोटी दूध पीती है, दूसरी का दूध छुड़वा दिया है। वो 2 किलो के समथिंग जो ट्रेंट वाली बछड़ी है वो फीड खाती है, वो 50 रुपए किलो फीड आता है। 100 रुपए का तो वो फीड खा जाती है, और थोड़ा बहुत चारा भी खाती है। वो बछड़ी छोटी 5 लीटर दूध पीती है, 42-43 रुपए का रेट चल रहा है। तो अच्छा, 400 रुपए के समथिंग उनका खर्चा है। और ये 3 हीफर हैं, ये भी खा रही हैं। ये करीब परली वाली जो ट्रांजिशन में चल रही है उसको 4 किलो फीड लग रहा है, इन दोनों को 4 किलो फीड लग रहा है, दो को। एक उधर कौर गाय है, वो भी 4 किलो फीड खा रही है, वो भी 12-13 दिन में बच्चा देने वाली है। तो ये सब मैनेज इनके दूध से ही हो रहा है, मैं जेब से कुछ नहीं लगा रहा हूँ। जो ये मेरे को प्रोडक्शन दे रही है उसी से चल रहा है। तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं एक वीडियो और बना दूंगा इसके ऊपर कि साइलेज को बोना, मक्का कैसे बोना है, उस पर कितना खर्चा आता है, और कितनी यील्ड निकलती है, कौन से टाइम पे साइलेज बोएंगे तो क्या निकलेगा, कितनी जमीन ठेके पे लेके हम कर सकते हैं, और कितना ठेका आपके एरिया में क्या है, हमारे एरिया का हिसाब जो है वो मैं बता दूंगा कि इतना ठेका है और इतना उसमें प्रॉफिट निकलता है या लॉस है, जो भी है वो सब काउंट करके बता दूंगा आपको। तो धान की फसल इसमें हो जाएगी मेरा करीब, हमारे पड़ोस में उन्होंने मेरे साथ ही धान लगाया था, उन्होंने भी साइलेज डाला, तो उनका करीब 17 कुंटल एकड़ का धान निकला है। और 1900 रुपए, 1950 का रेट लगा है उनका। 17 दूनी 34, 32-33 हजार का उनका धान निकल गया। तो अपना आगे गेहूं भी निकल आएगी, और गेहूं के बाद फिर उसमें साइलेज हो जाएगा। तो साइलेज बो के हम या ठेके पे जमीन लेके साइलेज बोए, या अपनी है तो वेल एंड गुड, उसमें बो के कर सकते हैं। तो बिना लैंड के भी हम डेयरी फार्म कर सकते हैं। इसमें हमें चलो लैंड उसके लिए तो चाहिए जहां हमें शेड बनाना है, कोई एक 2 बीघा जमीन हमें शेड के लिए तो चाहिए ही चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए आदमी के पास। तो इसमें ये कोई बड़ा वो नहीं है। अगर आपको सारा कैलकुलेशन के साथ वीडियो चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा कैलकुलेशन के साथ बना दूंगा आपको, जिसमें सारा खर्चा बता दूंगा कि कैसे कैसे होना है। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल।